श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आप सभी भक्तजनों का आज शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज शरद पूर्णिमा है और पूरे देश में शरद पूर्णिमा को बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है, क्योंकि आज से स्नान दान भी आरंभ हो जाते हैं कार्तिक मास के। और पूरे महीने लोग स्नान दान करते हैं, नदी तालाब जिनसे जैसे हो पाता है वो सभी लोग करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं और दीपदान भी करते हैं। तो पूरा महीना कार्तिक पूर्णिमा तक ये भक्तजनों के लिए बड़े ही शुभ दिन है। तो आज शरद पूर्णिमा है, आज से ही स्नान दान आरंभ हो जाते हैं। तो आज देखिए लकी पूजा भी है, माँ लक्ष्मी की भी पूजा पूरे विधि विधान से होती है। विष्णु भगवान की पूजा के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि आज दिन मान्यता ये भी है कि माँ लक्ष्मी का अवतार आज के दिन ही हुआ था। और माँ लक्ष्मी जो है पृथ्वी लोक में उल्लू पे सवार होकर भ्रमण करती है। तो इसीलिए भक्तजन अपने द्वार को साफ सुथरी रखे और फूलों से सजाए और दोनों तरफ दीप जलाना चाहिए अब आज के दिन दरवाजे पे, जिससे माँ लक्ष्मी आपके घर में खिंची चली आएगी। और हो सके तो आप माँ के चरण भी अपने रंगोली से बना सकते हैं या फूल से बना सकते हैं, जिससे कि माँ आपके दरवाजे को देखकर इतनी प्रसन्न हो जाए कि आपके घर आए बिना रह न पाए, और आए तो आपके घर में ही उनका वास हो जाए। तो इस तरह से अपने द्वार को साफ सुथरी रखें आज के दिन, और दोनों तरफ दरवाजे के दोनों तरफ दीप जरूर जलाए, घी का दिया जलाए। विशेष रूप से माँ की कृपा पाने के लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं। और विष्णु भगवान की पूजा तो पूरे विधि विधान से करनी है। तो माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा आज पूरे विधि विधान से होती है। और माँ तुलसी की पूजा तो समझिए पूरे विशेष रूप से पूरे साल हम करते ही हैं, लेकिन आज से विशेष रूप से माँ तुलसी की पूजा होनी आरंभ हो जाती है। और आज से ही माँ तुलसी को सिंदूर नहीं लगाकर हम उन्हें हल्दी लगा सकते हैं या रोली लगाकर उनकी पूजा आराधना पूरे विधि विधान से कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी का विवाह इसी महीना में होता है। देव उठनी एकादशी के दिन माँ तुलसी की पूरे विधि विधान से उनकी विवाह होती है। तो अभी माँ कुंवारी है और कुंवारी लड़की को आप हल्दी लगा सकते हैं या रोली लगा सकते हैं, पर सिंदूर न लगाएं, क्योंकि माँ तुलसी की पूरे विधि विधान से शालिग्राम भगवान के साथ देव उठनी एकादशी का उनका विवाह कराया जाता है। तो सभी भक्तजन माँ तुलसी की विवाह कराते ही हैं, जो नहीं भी कराते हैं वो भी इसी विधि से पूजा करें। और एक विधि और भी आप जान लें, कार्तिक मास में अगर आप माँ तुलसी को हरा भरा और स्वच्छ देखना चाहते हैं, जिससे आपके घर में निगेटिविटी भी नहीं आएगी, चाहे कोई बीमारी नहीं आएगी, तो आप एक उपाय हफ्ते में ज़रूर करें। माँ तुलसी की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आप धूप दीप तो दिखाते ही हैं, फूल चढ़ाते हैं, माँ को प्रसाद चढ़ाते ही हैं, लेकिन एक उपाय और करें जिससे आपके घर में तुलसी माँ कभी सूखेगी नहीं और हमेशा हरा भरा रहेगी। तो आप कच्चा दूध लें और उसमें गंगा जल और जल मिला ले, थोड़ी सी मिश्री डाल दे, अगर हो सके तो गुड़ भी डाल सकते हैं, एकदम थोड़ी सी, ज़्यादा डालने से फिर चींटी लग जाएगी, पौधा खराब हो जाएगा। और कार्तिक मास में ऐसे भी बहुत ज़्यादा जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि माँ तुलसी तो तासीर थोड़ी ठंडी होती है, तो नहीं, थोड़ा कम ही जल दे। तो मिला दूध, गंगा जल और पानी, थोड़ी सी उसमें मिश्री या गुड़ मिला ले, कच्चा दूध होना चाहिए, 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं। आप हफ्ते में शुक्रवार या फिर आप गुरुवार को भी दे सकते हैं, बस आपको रविवार को नहीं देना है माँ तुलसी को, उस दिन हम लोग जल नहीं देते हैं क्योंकि माँ उपवास करती हैं। तो आप किसी भी दिन दे, तो गंगा जल से क्या होता है कि माँ तुलसी कभी भी सूखेगी नहीं, हरी भरी रहती है। और कच्चा दूध आप जब चढ़ाते हैं तो आपके घर में सुख संप्रदा एकदम बनी रहती है, कोई भी बीमारी आपके घर को छू नहीं पाती है, घर में हमेशा निगेटिविटी जो फैली रहती है वो भी शांत हो जाती है। तो आप माँ तुलसी को हफ्ते में 1 बार कच्चा दूध जरूर चढ़ाएं, गंगा जल आप हफ्ते में 1 बार जरूर माँ को दे, जिससे कि माँ हरा भरा और निगेटिविटी मर जाती है, क्योंकि आपको भी पता है कि गंगा जल सबसे शुद्ध होता है। आप कितने दिनों तक भी डब्बे में रख ले, कभी उसमें कीड़े नहीं लगेंगे। तो गंगा जल माँ तो है नारायण के चरणों से ही उत्पन्न हुई थी, सभी जानते हैं। तो इसीलिए आप इस विधि से तुलसी माँ की पूजा करें, और आप देव उठनी एकादशी को उनकी पूरे विधि विधान से आप उनका विवाह करा सकते हैं। तो देखिए आज शरद पूर्णिमा है, आज से ही माँ तुलसी की पूजा आराधना पूरे मन और भाव से करें। और आज के दिन आप खीर बना के चंद्रमा के निकट, मतलब आप छत पे चाहे अपने बालकनी में कहीं भी रख सकते हैं। और आज के दिन आप अगर व्रत करते हैं और आपके घर में सत्यनारायण कथा भी होती है, लक्की पूजा भी, माँ लक्ष्मी की भी पूजा रात में चंद्रमा रहित, जब चंद्रमा निकले रहते हैं तभी उनकी पूजा होती है, तो पूरे विधि विधान से करते हैं। तो आप खीर का प्रसाद माँ को भी अर्पण करें, उसके बाद आप छत पे रखें और आप चंद्रमा की भी पूजा
कर सकते हैं, अर्घ दे सकते हैं। उसके बाद आप आज के दिन तो एक बार फलाहार करें या फिर पूजा के बाद ही कुछ प्रसाद ग्रहण करें। और अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी आप खीर तो बना ही सकते हैं और आप अपने छत पे रखें, क्योंकि उस खीर को खाने से समझिए जे रोग दुख सब खत्म हो जाती है। क्योंकि चंद्रमा के सामने आप जितना देर रख पाएँ, अगर कोशिश करिए जे एक पहर तक भी रखेंगे तो भी आप उसमें आशीर्वाद मिल जाती है। तो इस विधि विधान से आप अपनी शरद पूर्णिमा का व्रत करें और पूजा पाठ करें। और कार्तिक स्नान आज से आरंभ है। कार्तिक मास का आरंभ जो है 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक चलेगी और पूरे महीना पूरे विधि विधान से आप स्नान दान कर सकते हैं। जो व्रत करते हैं वो व्रत भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए आप पूजा पाठ जितना आपके अंदर शक्ति हो उतना ही आप कर सके। आप देख कर मान लीजिए जो हम आप आरंभ कर दिए, जो हम स्नान कर रहे हैं हम नहीं कर पा रहे, तो आपसे जितना समर्थाय हो उसी अनुसार से आप पूजा अर्चना करें। और अगर हो सकता है तो आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके अपना नित्य काम करने के बाद स्नान करें। उसके बाद पूजा पाठ करके आप अपने घर के जो भी कार्य है करते रहे, क्योंकि सभी के बस की बात नहीं है। पूरे महीने स्नान ध्यान करनी रहती है, तो जिनसे हो पाए वही लोग कर पाए। और नहीं तो फिर आप कार्तिक मास के जब 5 दिन बचते हैं उस समय भी आप स्नान दान करके पूजा पाठ पूरे विधि विधान से करके पूरे महीने की फल पा सकते हैं। और माँ तुलसी की पूजा तो विशेष रूप से करें, क्योंकि उसमें 3 त्रिदेव जो होते हैं वो सब रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी का वास तुलसी माँ में होता है। तो आप तुलसी माँ की पूजा पूरे विधि विधान से करें। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।